Good morning, class. A very good afternoon, everyone. So, in this today's lecture, we are going to start an 11th class topic that is economy and economics. तो बेसिक चैप्टर है आपका नंबर 1, ठीक है। उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये 11th क्लास का है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आप 11th क्लास में हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दो बुक्स आती है इकोनॉमिक्स के अंदर, एक आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आती है स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। And the first way chapter is economy and economics. Okay. So, first of all, you should know about what is an economy and what is economics, right? So, let's proceed to this topic, right? So, the first thing is what is economics? I am personally talking about the word economics. This economics term is derived. This is like first of all an English word. ये क्या है? हमारा एक इंग्लिश वर्ड है जो हमारे दो ग्रीक वर्ड से आया। This दो जो ग्रीक वर्ड है वो है हमारे oikos and dynamic। ये two words are oikos and dynamic। Okay, now these two words that are oikos and dynamic, these are the Greek words, right? So what does it mean? It means that the oikos means your household and dynamic means management, right? These two words are there, oikos and dynamic। So अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्या बन जाता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड, एंड दैट इज नोन एज योर इकोनॉमिक्स। वो क्या है? आपकी इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब बात आती है कि सर पेपर में क्या हम ये लिख के आएंगे कि इकोनॉमिक्स जो है ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है? नहीं, ये तो आपके एडिशनल नॉलेज के लिए। तो लिखेंगे क्या सर पेपर में? पेपर में आपको लिखना है, इन पेपर यू हैव टू राइट व्हाट, कि ये क्या है, एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है लिख लीजिए आप, कि पहली बात तो क्या है कि रेशनल मैनेजमेंट। क्या है ये? रेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या ये? एक रेशनल मैनेजमेंट। किस चीज का रेशनल मैनेजमेंट? स्केयर का ये क्या है? रेशनल मैनेजमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। स्केयर्स रिसोर्सेज का मतलब है कि ये क्या है? लिमिटेड रिसोर्स। रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या है? ये रेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है। कैसे है ये एक ऐसा रेशनल मैनेजमेंट है स्केयर्स रिसोर्सेज का, एक ऐसे वे के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक की गेन्स है, गेन्स, इकोनॉमिक गेन्स यानी कि इकोनॉमिक के जो प्रॉफिट्स है उनको हम मैक्सिमाइज कर सके दो लेवल पे, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आपके सामने डेफिनेशन आ गई इसकी। इट इज अ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट our economic gains या profits are maximized at micro and macro level. So this is the basic definition for your economics terminology. Okay, तो ये चीज थी आपकी क्या इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। ये बेसिक टर्म था आपका इकोनॉमिक्स के अंदर, right? Then we have what is the essence, what are the essence of economics? इकोनॉमिक्स की एसेंस क्या है? दो ही एसेंस है मेनली, बाद में बताता हूँ, ठीक है। एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि ये जो एसेंस है ना, इसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी स्कैरसिटी। क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन, इट मे बी आस्क्ड दैट डिफाइन स्कैरसिटी। एंड जो सेकंड थिंग है वो है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको ये सब चीजें बतानी पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारी स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी क्या होती है? तो स्कैरसिटी क्या होती है? इट इज द, जब देखो हमारी इकोनॉमी के, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ तो क्योंकि सर आपने इकोनॉमी तो बताया नहीं क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो बेटा देखो जैसे कोई भी मार्केट है, अब देखो जैसे मैं अपने घर से डिमांड करता हूँ, मान लो मेरे को ये आईफोन चाहिए, राइट? ऐसे ही और लोगों ने भी डिमांड करा कि उनको भी क्या चाहिए? आईफोन चाहिए। तो मैंने कहा लेट अस सपोज कि 100 लोगों ने डिमांड करी, 100 लोगों ने मांग करी कि उनको एप्पल का आईफोन चाहिए, राइट? लेकिन जो एप्पल बनाने वाली कंपनी थी उसने जो प्रोडक्ट दिया किसको? शॉपकीपर को। कितना दिया? सिर्फ 50।
50% दिया, जितनी भी डिमांड हुई उसका आधा दिया। तो यहाँ पर क्या हुई, सप्लाई क्या है, लेस है, डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो मतलब when demand is greater than the supply, this situation, when the situation exists, that is known as your scarcity. तो डेफिनेशन बनेगी when the demand of any resource is more than its supply, तो वो क्या होती है, scarcity। ठीक है। फिर आया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, जो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक की क्यों राइज होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग की ना प्रॉब्लम होती है राइट, दैट्स व्हाई वी हैव द टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्या है, कि जो रिसोर्सेज है हमारी कंट्री के अंदर या हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो क्या है, रिसोर्सेज तो है भैया लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन जो हमारी वोट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड। दैट्स दिस इज द बेसिक रीजन कि चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम इसलिए राइज होती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड। ठीक है, ये बात समझते हैं। तो इसीलिए हमें देखो क्या रीजन है, रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, इसलिए चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम राइज हुई। और इसी चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम को हमने क्या कहा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। बात समझ में आई, यही था आपका स्कैर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाए। अब एक चीज और आपको इसमें पढ़नी है, वो क्या है, ये है कि आपके पास ना, आप एक बात बता रहा हूं मैं, जो इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ना, ये विज्ञान, इट इज अ साइंस। किस चीज का साइंस है ये, ह्यूमन के बिहेवियर। अच्छा, जब मैंने आपको अभी मतलब बताया इकोनॉमिक्स का कि ये क्या है, ये ओइकस और मैनेज है, हाउस होल्ड और मैनेजमेंट। तो ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी कि आप लोग, मैं, हम सब क्या है, कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर कौन होता है, वो पर्सन होते हैं या वो लोग क्या, जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को ताकि वो जी सके। मतलब those persons who consume goods and services for the satisfaction of their wants are known as consumers। अभी याद करने की जरूरत नहीं, बस ये समझो, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या ना, इजीली बता रहा हूँ, मैनेजमेंट यही है, मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट की स्पेलिंग यही होती है ना। तो इसी वर्ड से मैंने निकाला इसका मतलब क्या, कि मैनेज कर रहे हैं हम इसको, को, और टी से आते हैं हमारे थिंग्स। और इन थिंग्स में क्या आती है, तीन चीज, मनी, मशीनरी और मटेरियल। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बस ये समझो, मैनेज करना मैन और थिंग्स को, थिंग्स मनी मशीनरी मटेरियल। ठीक है। तो अब तक सर याद क्या करना, सिर्फ ये याद करना कि जो मैं डेफिनेशन बोली इकोनॉमिक्स की क्या होती है, स्कैर्सिटी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये विज्ञान है ह्यूमन के बिहेवियर का। क्यों है, ये ह्यूमन के बिहेवियर का साइंस है, विज्ञान है। मान लिया ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है, एनालाइज करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसको सामना करना पड़ता है। क्यों करता है, क्योंकि इसको सामना करना पड़ता है। किस चीज का सामना करना पड़ता है, वो देखो, इसको सामना करना पड़ता है दो चीजों, और वो दो चीजें आपके सामने लिखी हुई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इन दोनों का क्या है, वो सामना करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर उसको सामना करना मिलेगा, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे इकोनॉमिक्स के क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव, आपके भी तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ऐसी इसकी भी ऑब्जेक्टिव, इसके तीन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बहुत इजी। अभी मैंने कंज्यूमर की बात करी, अभी मैंने प्रोड्यूसर की बात करी, और एक मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटी की। इन तीन चीजों की बात करें, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्या कहते हैं कि ये जो कंज्यूमर है ना, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। ठीक है। और सोसाइटी का वेलफेयर, ये इसके तीन ऑब्जेक्टिव, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सोसाइटी। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट देना, और सोसाइटी का वेलफेयर। ये इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स है। इसीलिए जो इकोनॉमिक्स है वो विज्ञान है ह्यूमन के बिहेवियर का, जो सामना करता है किस चीज का, इन दो चीजों का, स्कार्सिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई, आगे चले, चलिए।
अब आगे चलते हैं तो आगे आता है हमारे पास अब नया कंसेप्ट। अगर आप मेरे मॉड्यूल के थ्रू पढ़ रहे हैं बेटा तो आपका कंसेप्ट नंबर 1 कम पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है। अब पेज नंबर 2 पे आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे एक एग्जांपल दे रखे हैं, तो आपको वो खुद स्टडी कर, ठीक है, वो आपको खुद स्टडी कर, ठीक है। और उसके नीचे डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन भी दे रखी है हमने उसकी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, भाई अनलिमिटेड बॉन्ड्स वगैरह वो चीजें बता रखी है, ठीक है। कुछ समझ रहे हैं तो मेरे से पूछ लेना, बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की। कंसेप्ट नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चल चलते